गाइस मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी गुड़िया दिखी है। ये कितना अंधेरा है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या हम ये पेड़ों के अंदर? नहीं भाई, रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे लग रहा है कुछ तो सामने आ जाएगा मेरे एकदम से। इसके पैर थोड़े अजीब लग रहे हैं, ये क्या है? क्या आपकी भी कोई ऐसी विश है जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो? तो आज उसी के लिए मैं करने वाली हूँ एक ऐसा रिचुअल जो आपकी हर एक इच्छा को पूरी कर सकता है, जिसका नाम है 11 माइल्स रिचुअल। और जहाँ तक मैंने सुना है ये रिचुअल बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, ये आपकी कोई भी विश पूरी कर सकता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई भी आपका लाइफ में गोल हो, या फिर आप किसी से प्यार करते हो और आप उसको पाना चाहते हो, तो वो भी आपको मिल सकता है। और गाइज इस रिचुअल को आप रात के 12 बजे के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो। और गाइज मैं बता दूं, इस रिचुअल को शुरू करने से पहले हमें चाहिए एक कार और चाहिए एक बिल्कुल सुनसान रोड, और हमें अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट करनी है। और मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये 11 माइल्स की जर्नी में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस रिचुअल होने वाला है। और हाँ, इस रिचुअल के हैं कुछ स्पेशल रूल्स जिसको आपको किसी भी हालत में फॉलो करना ही करना है। तो गाइस अभी बज चुके हैं 12, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये 12 बजे हम शुरू करेंगे, और अभी मैं आ गई एक सुनसान रोड पे। अब हम जो ये शुरू करेंगे, इससे पहले हमें अपने दिमाग में कोई एक ऐसी बड़ी विश सोचनी है और उसको ही सोचते रहना है, उससे ध्यान नहीं हटाना है अपना। और अब जो हमारी कार स्टार्ट होगी वो तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हो जाता। और जैसे कि मैंने पढ़ा है कि हर माइल्स के बाद हमें कुछ ना कुछ फील होगा और कुछ ना कुछ गलत होगा। तो चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं ये रिचुअल। और अभी मुझे अपनी विश को सोचना है और उसको अपने दिमाग में रखना है। गाइस कार चल चुकी है और अब हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ तक जाएंगे, और पता नहीं इस बीच क्या क्या होने वाला है। और ये रोड इतनी ऐसी डरावनी सी क्यों लग रही है, पता नहीं मुझे। और रात के 12 बज रहे हैं और इस रोड पे कोई भी नहीं है यार, कोई भी नहीं, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। और गाइज इसमें लिखा है कि फर्स्ट माइल में हमें कुछ ऐसा फील होगा कि हमें कोई दूर से देख रहा है या फिर कुछ अजीब लगेगा, लेकिन हमें उसकी तरफ नहीं देखना है और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और अपने पीछे और साइड में तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। और मुझे इस रोड पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई शैडो सी दिखाई दे रही हो। अभी एक पेड़ पे मुझे कुछ तो दिख रहा था, लेकिन पता नहीं, ये सब शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। इससे कब निकलेंगे यार? गाइज इसमें माइल 1 में ये भी लिखा है कि हमें थोड़ा थोड़ा ठंड जैसा महसूस होगा, लेकिन अभी तो ठंड का ही टाइम चल रहा है, तो मुझे शायद इस वजह से ठंड लग रही हो। लेकिन हमें अभी इसमें हीटर ऑन करके रखना है, तो मैं हीटर ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें लिखा है कि हमें हीटर ऑन कर लेना है, तो मैं ऑन कर लेती हूँ। गाइज अब हम एंटर हो चुके हैं माइल 2 में, और इसमें लिखा है कि आपने अगर माइल 1 में हीटर ऑन नहीं किया था तो अब कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो मैंने तो कर लिया था उसी टाइम पे। ये हीटर ऑन करने से मुझे कुछ बात समझ नहीं आई, क्या मतलब है इसका? मुझे पता नहीं, कुछ अजीब सी आवाज़ मुझे आ रही है जब से मैंने ये स्टार्ट किया है। माइल 1 से मुझे ये आवाज़ आ रही है और अभी तक आ रही है, जैसे पता नहीं कोई बोल रहा हो अजीब सा। गाइज में ये भी लिखा था कि धीरे धीरे करके हर माइल पे जब आप जाओगे ना, तो वो और डरावना होता जाएगा। और ये जंगल पता नहीं क्या, जहाँ पे भी मैं आ गई हूँ, ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, बहुत। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई चल के आ रहा है, शायद उल्टा चल रहा है कोई। ये क्या है ये? इसका सर नहीं है, ऐसा लग रहा है। इसके पैर थोड़े अजीब लग रहे हैं, ये क्या है? जो मैंने अभी देखा ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मुझे सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं आगे नहीं जा पाऊंगी ऐसा लग रहा है। माइल 2 में मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अजीब। और गाइस अब हम एंटर हो चुके हैं माइल 3 के अंदर, और अभी फिर से मुझे वो ही आवाज़ आ रही है जो इतनी देर से आ रही थी। मुझे लग रहा है कुछ तो सामने आ जाएगा मेरे एकदम से। और माइल 3 में आपको ऐसा फील होगा कि आपकी कार के अंदर कोई घुसा है, कोई आकर बैठा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना है। और जैसे कि आपको पता है कि गाड़ी चलती रहनी चाहिए। क्या मुझे अभी पीछे मुड़ के देखना चाहिए? लेकिन नहीं, इसमें मना किया गया तो मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे वाली सीट पे कोई बैठा है, मतलब है मेरे पैर ना खींच ले कोई यार। मुझे बहुत फियर है इन चीज़ों का। ऊपर पता नहीं क्या आ रहा है। गाइज माइल 3 में लिखा है कि हमें आसपास में कोई शैडो दिखनी शुरू हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि आपके आसपास में कुछ मूव हो रहा है। गाइज ये कैसा रास्ता आ गया है? ये तो काफी अजीब सा लग रहा है यार। गाइज इस एरिया में जहाँ पर मैं इस रोड पे आ गई, यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं जो कि भौंक रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कुछ।
मेरे आते ही बहुत ज्यादा बोल रहा है, भाई गाड़ी के पीछे आ गए बहुत सारे। गाइस अब हम एंटर हो चुके हैं माइल 4 के अंदर और ये देख लो कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ का। कितना अंधेरा है यार, इसमें हम कैसे जाएंगे? और मुझे लग रहा है सामने कुछ तो कोई रास्ता है भी या नहीं है। ये रास्ता बहुत ही अजीब जा रहा है और यहाँ की रोड भी बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब। और 4th माइल में ये भी लिखा है कि हमारे आसपास हमारे सामने डेंस फॉग आ जाएगा, बिल्कुल इतना फॉग कि हमें हमारी जो कार की हेडलाइट्स है वो भी बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। और बिल्कुल सही वैसे ही हो रहा है, इतना फॉग है कि मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा है। आपको कैमरे में भी नहीं दिख रहा होगा सही से, क्योंकि ये हम लोगों को खुद को भी समझ नहीं आ रहा कि रास्ता क्या जा रहा है। और गाइज इस माइल पे ये भी होगा कि हमें लगेगा एक टाइम पे कि आगे रोड ही नहीं है, रोड खत्म हो गई है, लेकिन हमें फिर भी चलते रहना है और आगे रोड होगी। ये हमारे माइंड का बस वो होगा कि ऐसा लगेगा, बस ऐसा होगा नहीं कुछ भी। तो हमें इस चीज को इग्नोर करते हुए आगे जाते रहना है और गाड़ी को रोकनी ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सामने कोई रास्ता नहीं दिखेगा और अभी मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है आगे, लेकिन हमें चलते जाना है। तो रास्ता ही नहीं है आगे। मुझे लग रहा है हम लोग फंस चुके हैं, लेकिन हमें ड्राइव करते हुए जाना ही जाना होगा आगे। लेकिन मुझे कोई रोड तो दिख ही नहीं रही है आगे। ये कितना अंधेरा है, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या हम ये पेड़ों के नहीं भाई, रास्ता नहीं है। गाइस जैसा इस पे लिखा था रोड बंद हो चुके हैं यहाँ की, बिल्कुल इतना सब देख रही हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है। कुछ तो दिख रहा है मुझे, खुद इमेजिन कर रही हूँ मैं सब कुछ। तो अब हम लोग चलते ही जा रहे हैं अभी भी, और अब हम बस थोड़ी देर में 5th माइल पे एंटर होने वाले हैं अपने। गाइस मैं एंटर हो चुकी हूँ 5th माइल में और यहाँ पर भी अंधेरा ही अंधेरा है बिल्कुल सामने। और 5th माइल में आते ही इसमें लिखा है कि हमें किसी की चिल्लाने की बहुत तेज अजीब सी आवाज़ आएगी, लेकिन मुझे अभी कोई आवाज़ नहीं आई है वैसे तो। और अब तक जितना भी कुछ लिखा था ना वो सब कुछ हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला ना हो जाए। ये तो मैं तो पागल हो जाऊंगी अगर ये हो गया तो। अगर किसी की आवाज़ आ गई तो मैं बस अब कार से निकल जाऊंगी उसके बाद। और ये शायद कोई कब्रिस्तान आ गया है। कौन सा जानवर है ये? गाइस ये पहले जो भी आया था ये कब्रिस्तान था और अब हम लोग 6th माइल में एंटर होने वाले हैं। और गाइस ये रास्ता जो है, जिस रास्ते पे अभी मैं जा रही हूँ, ये जिन वाला रास्ता है। यहाँ पर यार मुझे नहीं बोलना है, मुझे बहुत डर लग रहा है जो भी मैं बोल रही हूँ। गाइस मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी गुड़िया दिखी है। वो डॉल को किसी ने ऐसे लिटा रखा है, ऐसा लग रहा है कुछ जादू टोना, पता नहीं क्या हुआ है उसके ऊपर। और गाइस 5th माइल पे ये भी लिखा था कि कोई हेल्प करेगा, कहीं इसको हेल्प तो नहीं चाहिए मुझसे। लेकिन ये अजीब सी इसके अंदर की सारी चीजें निकाल रखी किसी ने। मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना है। बहुत डर लग रहा है यार। यहाँ पे तो सामने से कोई आ रहा है। सुनसान इलाका है, यहाँ पे लोग बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। और एक ही अभी ये एक अंकल या पत्नी क्या कौन थे। गाइज अब हम लोग 6th माइल में एंटर हो चुके हैं और गाइज इसमें लिखा है कि मेरी सीट के पीछे कोई बैठा होगा। और ये रास्ता भी बिल्कुल वैसा ही है यार। सारे रास्ते इतने डरावने क्यों लग रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है। और इसमें ये भी लिखा है कि पीछे जो भी बैठा होगा, जो भी, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा कुछ ना कुछ करके। मुझे नहीं पता है अभी, मैं ध्यान नहीं देने वाली हूँ, पता नहीं क्या होगा। मैं पीछे देखूंगी ही नहीं बिल्कुल भी। मेरा ध्यान वैसे भी आगे ही है, तो मैं आगे देखूंगी बस। बहुत अंधेरा हो गया, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अभी। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये रास्ता देखने में भी कितना डरावना लग रहा है। और इधर 2 रास्ते जा रहे हैं, एक इधर है और एक इधर है। ये देखो, और साइड में तो बहुत अजीब लग रहा है यार। ये कैसी काली सी रात लग रही है। गाइस मेरी इस साइड पे कब्रिस्तान है, मुझे नहीं पता कि मैं दूसरी बार फिर से यहीं पे आ गई हूँ। गाइस 6th में ये भी लिखा है कि हमें कुछ वाइब्रेशन का फील होगा, लेकिन अभी मुझे तो नहीं हो रहा है ऐसे। लेकिन जितनी चीजें लिखी थी इसमें, सब चीजें हो गई है। गाइस अब मैं एंटर हो चुकी हूँ 7th माइल में और अभी इस रास्ते में भी मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है। लेकिन ये रास्ता वैसे ही डरावना है जैसे कि सारे रास्ते जा रहे थे, अंधेरा बिल्कुल और जंगल दोनों साइड। ये रास्ता कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जैसे माइल पड़ रहे हैं वैसे रास्ता भी वैसा अजीब सा होता जा रहा है। गाइस इस माइल में लिखा है कि हमें हमारे कान के पास किसी की हंसने की आवाज़ आएगी, लेकिन मुझे अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और इसमें ये भी लिखा है कि जो आपके सामने ट्रीज़ हैं उनका शेप बदल जाएगा या फिर कुछ ट्रीज़ गायब होने लग जाएंगी। कुछ अजीब होता जाएगा आपके साथ जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। और अगर मैं अच्छे से सोच रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रीज़ गायब हो रही हैं खुद ही। और अभी मुझे थोड़ी देर से मेरे कान में पता नहीं कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ हैवी फील हो रहा है, जैसे कि हम जब प्लेन में बैठे होते हैं ना, तो जैसा लगता है, थोड़ा बहुत वैसा लग रहा है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था वैसे तो। और इसमें लिखा था ये चीज़ का कि कोई मुझे कुछ बोलेगा मेरे कानों में, लेकिन अभी किसी की आवाज़ तो नहीं आई है। बस ऐसा लग रहा है कि कुछ हैवी फील हो रहा है।
गाइस 8th माइल में एंटर होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये लूप पे चल रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज होती जा रही है, बार बार ये रोड आ रहा है और सब कुछ सेम ही चल रहा है, बार 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 बार, और हम लोग चल रहे हैं। अब पता नहीं आगे क्या होता है, मुझे भी ऐसा ही लगेगा क्या। और सबसे बड़ी बात, ये 8th माइल में हमें ऐसा लगेगा कि हमें इस रिचुअल को यहीं खत्म कर देना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और हमारा माइंड ये सब चीजें सोचने लग जाएगा कि नहीं पीछे मुड़ के देख लेते हैं और ये सब चीजें। लेकिन हमें इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ते जाना है और इसको पूरा करना है। लेकिन यार अभी 8th माइल तक आते आते मेरा सर दुख रहा है बहुत ज्यादा, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है, पता नहीं क्यों। तो मुझे लग रहा है ये रोड पे मैं अभी आई थी और फिर से यही रोड आ गई है। क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसे कैसे हो सकता है। गाइस 8th माइल हमारा ख़त्म होने वाला है बस, और कुछ फील तो नहीं हुआ है। मैं चाहती कि हम 9th पे जल्दी निकले। गाइस अब हम लोग एंटर हो चुके हैं 9th माइल में। ये जो पेड़ मुझे दिख रहा है, अभी लास्ट या किसी माइल पे तो लिखा था कि पेड़ गायब हो जाएंगे, लेकिन ये पेड़ ये तो बिल्कुल गंजा है, इसके तो पत्ते ही नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी ने सब सारे पत्ते निकाल लिए हों, वो भी एकदम से, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था, अभी जब मैंने आपको बताया था पेड़ दिखने गायब हो जाएंगे, पत्ते गायब हो गए। और 9th माइल में लिखा है कि हमें किसी की रिफ्लेक्शन आएगी मिरर में, ये जो मिरर होता है साइड मिरर, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। और गाइज इसमें ये भी लिखा है कि 9th माइल में हमें कोई मेरी ही शक्ल का, मेरा हम शक्ल दिखेगा जो कि मेरी गाड़ी के सामने आता जाएगा, मतलब मेरे पास आ रहा होगा। और इसलिए मुझे मिरर को नहीं देखना है और बिल्कुल भी अपना ध्यान उस पर नहीं लगाना है। लेकिन जिस चीज़ पे ध्यान नहीं लगाना होता है मैं उसी चीज़ पे ध्यान लगा लेती हूँ, और अब ये चीज़ मुझे पता चल गई तो मेरा ध्यान सारा उसी पे जा रहा होगा यार। हम लोग चलते ही जा रहे हैं और मैं अब सोच रही हूँ कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी यार। इतनी देर से हम लोग चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये रिचुअल मेरी लाइफ का सबसे हॉन्टेड रिचुअल है। कभी इतना बड़ा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। गाइस मैं सोच रही हूँ कि ये रिचुअल कब ख़त्म होगा यार, इतना लंबा कैसे हो सकता है। अभी तक मैं 10th पे भी नहीं पहुँची हूँ, और लेकिन अब मैं पहुँचने वाली हूँ वैसे। और अब हम लोग फाइनली एंटर होने वाले हैं 10th माइल में, और इस माइल में हमें किसी इंसान की शैडो दिखेगी, बहुत लंबी शैडो दिखेगी, और हमें उसको देखना है और उसके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देनी है। वो बिल्कुल बीच में होगा, हमारे रोड के बिल्कुल बीच में, जो हम चल रहे हैं बिल्कुल बीच में होगा, और हमें उस पर ही गाड़ी चला देनी है और चल के निकल जाना है। ये कोई इल्यूजन हो सकता है जो कि आपको, क्योंकि हमें टेस्ट करने के लिए होगा। और पता नहीं कैसी रोड है यार ये तो। ऐसा लग रहा है सुबह हो गई है यार, आधी रात हो चुकी है और मैं ये सब कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। गाइज अब हम आ गए हैं 11th माइल पे, अपने लास्ट माइल पे, और यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। गाइज 11th माइल में हमारी गाड़ी की पावर बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी और वो बिल्कुल चलने के लायक नहीं बचेगी, मतलब रुकती जाएगी, स्लो होती जाएगी, लेकिन हमें फिर भी उसको कैसे भी चलाते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। और ये भी लिखा है कि डार्कनेस इतनी ज़्यादा होगी कि सिर्फ और सिर्फ मेरी हेडलाइट्स का जो ग्लो होगा बस वो ही आ रहा होगा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा यार। इस रोड पे बिल्कुल अंधेरा है। इस 11th माइल से हमें कैसे ही बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ लिखी है ना वो हो रही है। गाइस इस माइल में लिखा था कि हमें अगर कुछ भी अजीब लगे, कुछ अजीब आवाज़ आए तो हमें अपनी आंखें और कान बंद कर लेना है और किसी सेफ जगह पर चले जाना है गाड़ी को लेकर, और वो भी बहुत जल्दी। तो मैं अब वही करने वाली हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था अभी, तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और हम लोग कहीं और चलते हैं अब। फाइनली यहाँ पर लाइट्स दिख रही हैं मुझे अच्छी खासी, तो ठीक लग रहा है थोड़ा। इतना अंधेरा था पीछे की साइड पे, अब यहाँ पे तो लाइट्स हैं। और अब हम लोग निकल कर आ गए हैं बाहर, और मैंने ये कर लिया यार, और ये रिचुअल अब कंप्लीट होता है। 11 माइल्स मैंने कर लिए हैं पूरे कंप्लीट। इतनी लंबी जर्नी थी, ऐसा लग रहा था इतना ट्रैवल कर लिया मैंने। टायर प्रेशर्स ऑफ योर व्हीकल हैव ट्रिगर्ड द सिक्योरिटी अलार्म, प्लीज चेक। पता नहीं टायर प्रेशर में क्या हो रहा है, इसको चेक करवाना पड़ेगा। और अब देखना ये है कि जो मैंने विश मांगी थी वो पूरी हुई है या नहीं। तो अब हम एक जगह पर रुककर उसको चेक करेंगे कि वो चीज़ पूरी हुई है या नहीं हुई है। अगर जो मैंने विश मांगी थी वो मुझे मिल जाता है तो
इसका मतलब ये होगा कि जो आत्मा है वो बिल्कुल मेरे सामने है और अब मुझे नहीं पता कि वो मुझसे क्या मांगने वाली है। पता नहीं यार आगे अभी आगे क्या होने वाला है। मुझे पहले देखना पड़ेगा कि मेरी विश पूरी हुई है या नहीं हुई है। गाइस तो अब चलो चेक करते हैं कि मेरी विश पूरी हुई है या नहीं। अपनी कार की डिक्की को खोलकर अगर इसमें कुछ हुआ जो मैंने मांगा था तो मतलब मेरी विश कंप्लीट हो गई है। गाइस इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, जो था वही सब रखा है अभी भी। गाइस इसमें तो टायर निकला है जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं मांगा था और मैंने मांगा था डायमंड प्ले बटन जो कि नहीं है इसके अंदर। अरे यार तो मतलब मेरा ये पूरा 11 माइल्स रिचुअल कुछ नहीं निकला, खराब हो गया सारा। और मैं इतनी देर से इतनी लॉन्ग जर्नी मैंने तय की बताओ और कुछ नहीं हुआ उससे। लेकिन मुझे बहुत डर लगा यार, अभी भी अजीब लग रहा है वैसे बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मैंने विश मांगी थी वो चीज़ तो मुझे मिली नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं सेफ हूँ और मैं बच गई हूँ, पूरी हर चीज़ करके आ गई हूँ। 11 माइल्स तक कंप्लीट कर लिया तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो करो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और अगर ऐसी और हॉन्टेड रिचुअल्स और वीडियोज़ देखनी है तो मुझे अभी के भी बता देना, मैं और लेकर आऊँगी। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।